बोलिए सतगुरुदेव की। अरे भाई जय तो बोल लो। जय बोलो भाई। बोलिए सतगुरुदेव की जय। और तो हमें कुछ आ ही नहीं रहा, हम जय ही बुला रहे हैं और वो आप बोल ही नहीं रहे, फिर हम बोलेंगे क्या? छोटा सा उदाहरण ही सुनाएंगे, बाकी हम सुन रहे हैं संतों से बहुत कुछ जानते हैं। ज्यादा हमारे वाले ज्ञान की कीमत रहेगी कम, भरे पड़े होठों तक जब भर जाते हैं कोई चीज रुकती नहीं है, रुकती वही है जहां जिसके भीतर में तनी मनी जगह होती है। जगह नहीं है, भरे सब सुनाने वाले हैं, सुनने वाले कोई नहीं है। इसीलिए हम एक छोटा दृष्टांत सुनाते हैं। वही दृष्टांत ये साहेब जी भी बड़ा गजब का सुनाते हैं। आपकी बोली भाषा, आपकी स्टेट की बोली भाषा आपको 100 की 100 जमती है, और हमारे वाली बात शायद आपको कम जमेगी, पर कोशिश करूंगा 100 की 100 जम जाए। पर सुनना गौर से। हाँ, जहां कोई बात मतलब की हो, अच्छी लग जाए, जरा सा ये थोड़ा सा इशारा कर देना, मुझे पता चले कि सामने वाले चेत में बैठे। तो वो राजस्थान का एक रूपनाथ जी वो नाटक बनाता है, वो कहता है चौधरी के घर जाता है, ए चौधरी जी राम राम। चौधरी जी सोया है, बोलता नहीं है। और फिर दोबारा बोलता है, चौधरी जी मर गए, जीव तो है। समझे? तो संत जब बोलते हैं मंच पर, बढ़िया कोई बात आ जाए और दिल पे उतर जाए, थोड़ी सी हाजिरी भी दे दिया करो, संत को पावर मिलती है कि हाँ सुन रहे हैं। तो टाइम हमें बहुत मिला है, उसमें हम एक आध मिनट खा गए, तो एक आध मिनट और गजर पुजर कर देंगे। सुन लीजिए, सदगुरु का ज्ञान है, सदगुरु जी का ज्ञान है। कोई बात नहीं, तेरी भी बात का स्वागत करेंगे। आपने हमारी बात सुनी, कम से कम सुनी तो है, मौका कोई भी है पर बोल तो रहा है। सही सही बोल रहा है। हाँ बढ़िया, एकदम बढ़िया। गुरु जी का ज्ञान अनमोल होता है, और जब तक बगैर पैसे में मिलता है, जब तक उसका कोई मोल नहीं होता। एक गुरु जी ने बहुत ज्ञान बांटा, बहुत ज्ञान बांटा, पर ज्ञान इतना प्रफुल्ल नहीं हुआ, लोगों ने इतना मालताल नहीं मिला, तो ज्ञान कमजोर समझा। एक बार साहेब भाई बात यूं ही है, देखो हम भी टाइम बिता रहे हैं कि मामला जब शुरुआत में खड़पड़ हो जाता है, उसको कितना ही सुधार लिया जाए, वो सुधर नहीं पाता है। अब हम भी सोचे थे कछु है, पर हमें यहाँ कछु और मिले, कछु कछु मिले, तो सुनेंगे नहीं। और मैं कोशिश करता हूं, सुन लीजिए, आप ही की बात। एक संत ने इतना ज्ञान बांटा, किसी के काम नहीं आया, इधर सुना उधर छोड़। एक ऐसे संत थे, अपने संत शिरोमणि जैसे, उन्होंने काफी विवेक लगाया, काफी विचार किया, और अपने विचार की, अपने ज्ञान की कीमत लगाई कि जो जितना पैसे का ज्ञान लेगा, उतना ही उसको ज्ञान दिया जाए। अब ज्ञान का प्रचार लगा दिया है, ज्ञान बंटना शुरू हो गया है। कोई कितने का ले रहा, कोई कितने का ले रहा है। एक मेरे जैसा गरीब व्यक्ति था। गरीब आदमी जब भी कोई कार्य पे जाता है, वो ऐसे सोच के जाता है, मुझे कोई देख ना ले, मुझे कोई पहचान ना ले, इसकी गरीबी कितनी है। वो लास्ट में ही जाता, वो लास्ट में गया। साहब जी ने कहा, हाँ बोलो क्या बात है। बोला जी मैं भी थोड़ा ज्ञान लेने आया था, लोग लेके जा रहे हैं, मुझे भी ज्ञान दे दो। बोला हाँ हाँ बोलो कितने का देना है। उसने कहा साहब मेरे पास तो 2 रुपया है, 2 रुपए का ज्ञान दे दो। तो उसने कहा लो 2 रुपए का ज्ञान ले। बोले आपको यही काफी रहेगा, अगर विचार में रख लोगे तो। किसी का लड़ाई झगड़ा नहीं देखना, और किसी की चुगली नहीं करना, ऐसे वैसे किसी की चीज पर नियत भी मत बिगाड़ना, अपने आप में रहना, और जो कहा इस पर विचार कर ले।
अब वो जैसे पंडाल से बाहर निकला, मन में विचार कर लिया कि अरे तो गुरु जी ने कोई खास बात नहीं बताई, न कोई घना बढ़िया मंत्र दिया, ये कोई बात नहीं। भैया बिनौले नहीं खाए, हमारे हरियाणा में बिनौला होता है, अभी इतनी जरूरत नहीं है और प्राण छोड़ने वाले पीछे जरूर तो रुको, हटाओ, ये सेवा बंद करो। साहब जी ने भी कल बंद करवाई थी पूजा के टाइम में, साहब बड़ी मत नहीं मरोगे, ये रहो, ये व्यवस्था को ठीक करो। तो उसका 2 रुपए का ज्ञान लेके बाहर निकल गया, मन में विचार हो गया, मन में विचार हो गया कि मेरे पल्ले से 2 रुपया भी गया और मिला भी कुछ नहीं। क्या मिला? किसी की लड़ाई झगड़ा नहीं देखना, चुगली नहीं करना, ये तो माँ बाप ही बता देती, तो कोई खास बात नहीं हुआ। चलिए घर चला गया, कुछ टाइम बीता, महीना 2 महीना, संजोग से शहर में जाना पड़ा। वहां कॉलेज था, जिस रास्ते से जाना पड़ा, शहर चौराहा था, उसमें से 2-4 लड़के निकले, गाली गलौज करते हुए आए। धीरे धीरे थप्पड़ मुक्की हुआ, ज्यादा बढ़ गया। पहले जमाने में तो सुना है हाथी वाकी चलती थी, लाठी वाठी, आजकल छुरा चाकू बंदूकें हो गई, हथियार हो गए, तो वही चले। अब एक बच्चे ने चाकू को निकाला और घुमा दिया दूसरी तरफ, उसके पेट में घुस गया, दूसरा मर गया। एक ने चाकू चलाया, एक मर गया, और वो आदमी ने अंदाजा लगाया था कि गुरु का मंत्र आज आजमाश करेंगे। आज गुरु का मंत्र जो दिया है, जो ज्ञान लिए हैं, वो आज आजमाश करेंगे, ये लड़ाई हम आखिर तक देखेंगे। अब वो यूं खड़ा रहा जैसे पुलिस के गेट पर संतरी रहता है, बंदूक लेकर खड़ा रहा। अब वो मर गया, थोड़ी देर में पुलिस को आना, पुलिस ने आया, पूछा, यहाँ वहां बोले कि कौन थे? जैसे ये भैया बैठे सामने, यही ज्यादा ठीक ठाक है, मजबूत है, वोट लेगा। ये भैया खड़े हैं, ये काफी टाइम से खड़े हैं, इनको पता है। पुलिस ने पूछा, हाँ भैया, क्या आपने ये मामला पूरा देखा? हाँ साहब, पूरा देखा है। कि अंदर से रोड़ा हुआ, धक्का हुआ, मुक्का हुआ आया और धीरे धीरे बढ़ता गया। एक ने चाकू निकाला और एक ने मार दिया, मर गया, भाग गया। ये आपने गवाही कोर्ट में देनी हो। ये कहा, जी हम, सच्चाई बात है, इसमें क्या डर लगता है, हम दे देंगे गवाही। अब तैयारी हुई, कहते हैं देखो इस प्रवचन को कोई न समझ सका तो सत्संग आगे सुनना या मत सुनना, संतों का सत्संग बेकार है। अगर इसमें भी टुड़पुड़ घर की लड़ाई चल रही है, वो भी यहां बैठ करके, फिर शांति की जगह भी नहीं है। ये भी चैलेंज संतों का है, 2 मिनट का आराम नहीं तुमको। तो क्या कहा, तो हम ये गवाही दे देंगे, सच्चाई तो है। तो जैसे वो तैयारी हुई, साहब जी कहते हैं बड़े प्यार से कि आपकी भाषा में जमता है, हम भी अपने क्षेत्र में बोलते हैं तो बड़ा जमता है। अब यहाँ पता नहीं चलता, कोई हिलता तो है नहीं, हिले तो पता चले कि हाथ चल रहा। तो कहा किसी ने कि वो जो आदमी देख रहा था और वो आपके खिलाफ गवाही देने वाला है। अब भागने वाला जो चोर था, डाकू था, चाकू मारा, वो वापिस तो नहीं आया, लेकिन उसने भी कोई रास्ता बनाया और एक पर्ची बना के लिख दिया और उसके पास भेज दिया कि पर्ची में लिखा, देख भैया तू सही है, तेरी जगह पर तू सही है, तुझे देखा वही है जो हुआ है, पर ये जान लो ये कोर्ट में भूल गया तो निकल नहीं पाओगे, वहीं कर देंगे काम, जैसे उसका चौक में किया तेरा अंदर कर देंगे। घबराहट हो गया, ये क्या हो? अरे सच बोलने जा रहा हूं, देखा है इसमें भी मामला बढ़ गया। अरे गुरु की बात ही तो आजमाश कर रहा हूं, मैं किसी से लिया दिया थोड़ी ना। अब वो सोचा हम मना कर देंगे, क्या बात है, झूठ बोल देंगे, नहीं कहेंगे। अब जिनका मरा था उन्हें पता चला कि वो गवाह भी लौटने वाला है, अब गवाही नहीं देगा। अब उन्होंने भी अपना परिवार इकट्ठा किया और परिवार इकट्ठा करके बोला अब क्या करें, वो भी गवाही देने वाला नहीं। उन्होंने भी चिट्ठी लिखा, चिट्ठी पर उन्होंने वैसा ही लिख दिया, देख भाई हमारा भाई के साथ जो हुआ वो तुम्हें सब कुछ देखा,
सब कुछ तूने देखा है, और अगर तूने सही सही नहीं बताया तो हमारा भैया तो गया ही, पर समझ लो गया तुम भी, छोड़ेंगे तुम्हें भी। गुरु के ज्ञान की कीमत देख लो कितनी बढ़ती जा रही है। एक 2 रुपए का ज्ञान तो था, 2 रुपए के ज्ञान में जिंदगी और मौत पे खड़ा कर दिया। अगर 2-4 हजार का ले लेता तो गांव को तबाह कर देता। गुरु का ज्ञान की कीमत देख लो। अब काला पड़ गया कि उधर देंगे तो वो मारे, उधर देंगे तो वो मारे, हम मर गए गुरु जी का वचन को आजमाने में, जांचने में। अब किसी ने कहा अच्छा कोई बुद्धिजीव गया है, उन्होंने कहा क्या बात हो गई भैया, इतने कमजोर कैसे पड़ गए, बड़े चमकते थे, तुम्हारा तो बहुत कुछ बढ़िया चलता था, अच्छी वीडियो बनाते थे, आजकल तो सुनना भी बंद कर गए हो, बात क्या है। उन्होंने कहा भैया क्या बताएं, ऐसे ऐसे हम तो शिरोमणि साहब पे चलते चलते 2 ही रुपए का ज्ञान लिए थे, 2 ही रुपए का ज्ञान लिए थे, झंझट हो गया, मरने और जीने का सौदा हो गया, अब बचे तो बचे कैसे। उन्हें कहा कि उसी के पास चले जाओ, अगर कोई रास्ता बताएगा बचने का तो वो संत शिरोमणि ही बता पाएगा, वरना और किसी के बस की ताकत नहीं। अब वो वापिस गुरु जी के पास आता है और गुरु के चरण पकड़ता है कि गुरु जी मुझसे बड़ी भूल हो गई, मैंने आपके शब्द का पालन नहीं किया, उल्टा उच्चारण कर लिया, आजमाचने को लग गया और आज ये नौबत आ गई। गुरु जी ने चटकारा थोड़ा, नालायक, 2 रुपए का सामान भी नहीं रख सका और 200-400 का दे देते तो क्या करता, तेरे पे 2 का सामान भी नहीं रुका, यानी कि आपकी जिंदगी को नहीं संभाल पाया है। नहीं गुरु जी हमें बचाइए, हमें कोई बचाने वाला नहीं। यह कहते हैं संत बड़े परमार्थी वे शीतल उनके अंग, तपत बुझा मैं और की तो देख के अपनों रंग। साहब जी ने कहा 2 मिनट तो देख पूरा करवाना पड़ेगा साहब जी, आपको पता ही है, कोई बड़ी बात नहीं, पैसे तो बटने हैं, थोड़ा देर में ले लेंगे। तो क्या हुआ, गुरु जी ने कहा जाओ 20,000 रुपया लगेगा, 2 रुपए के ज्ञान में ये कीमत हो गई इतनी, तो अगर जान बचानी है तो रुपए 20-25 हजार रुपया तो बताया वो लगेगा। गुरु जी कहां से लाऊं, बोला रिश्तेदारी में जाओ, कहीं से भी लाओ और पैसा लाओ। देख गुरु का वचन 1-2 रुपए का आइटम ने कहां पहुंचा दिया, पूरे रिश्तेदारियों का भी खबर लग गया, रिश्तेदारियों को भी जांच लिया। उस दौर में गया, भांजी के पास गया, भांज बटेरू के गया, चाचा ताऊ में गया, मामा फूफी के रिश्तेदारी में गया, और सब तो बताना ही पड़ा कि मैंने गुरु जी का उच्चारण गलत किया। तो सबने यही जवाब दिया, नालायक भाग, तू तेरे तो गुरु मनाया और 2 रुपए का ज्ञान लाया, वो भी बचा के नहीं रख सकता, हमारा तो 20,000 का सवाल है, तू देगा कहां से। किसी ने नहीं दिया, वापिस गुरु के पास आ गया। इनके पांव बहुत मोटे हैं, हम तो नहाते देखते हैं, आके पकड़ लिए जोर से, छोड़े नहीं कि गुरु जी हमें बचाइए, हमें कहीं कुछ नहीं मिला, कहीं कुछ नहीं मिला है। गुरु जी ने कहा देना तो पड़ेगा। अरे बात बढ़ाने के लिए कुछ भी कहो, उसको चेला को रोक लिया, रात भर नहलाया दलाया सुलाया और सुबह कोर्ट में गया, उसको मंत्र दिया कि कोई कछु पूछे, कोई कछु पूछे, सिर्फ आपको जवाब एक ही देना है, भय। भय ही भय कहना, भय तो है ही, झूठ नहीं है, भय तो है ही। उधर बोलेगा तो वो मारेगा, उधर बोलेगा तो वो मारेगा, भय तो है ही, भय तो है ही। तो भय का कर दिया भय। कोर्ट में गया, आवाज पड़ी फल्ला फल्ला आइए, पेश हो गया, कचहरी में गया, वो तो पुस्तक पर कुछ कुछ रखवा के पूछते हैं, तो बोलो आपने क्या देखा, भय। फिर बोले भय से काम चलने वाला नहीं, सच सर आपने देखा था वो बताओ, भय। 2 बारी बोला, तीसरी बार फिर बोला, तो पागल हो गया, तो सच से नहीं बताता है। उधर से जज ने फैसला दे दिया कि कोर्ट के अंदर गूंगे की और बहरे की गवाही नहीं मानी जाती, तो अच्छा सा कोई गवाह ढूंढिए और इसको छोड़ दी।
तो वो छोड़ा फरी हुआ गुरु जी के पास गया। बात तो लंबी बढ़ जाती, हम कुछ 2 मिनट तो वैसे बढ़ गई और साहब जी का ऊपर इशारा पड़ रहा। फिर हम कहीं कहीं 2-2 लाइन छोड़नी पड़ रही है, कहीं 4 छोड़नी पड़ रही है। बात सार कहती है कि गुरु के वचन में दम है। अगर किसी ने गुरु बनाया है वो भूल भी गया हो तो अब से तैयारी कर लेना, ये झंझट नहीं आए। आग लगी आकाश में झरझर परे अंगार, अगर ये बैठा संत मंच न होता तो जल मरता संसार। बोलिए सतगुरु देव की। एक बात और कहेंगे भैया, यूट्यूबर बहुत सारे हैं, एक हमारे भी है। ये वीडियो मैं भी कहीं कहीं जाके बनाता हूँ, ऐसे ऐसे संतों के फोटो खींच के भेजता हूँ बोलने के लिए। हम यही रहेंगे अभी 5-4 रोज, बतला लेना, दोनों मिलजुल के सुलटा देंगे। क्या बात है। मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करिए, थोड़ा सहयोग देना। तो क्षेत्र का भी 1-2 लोग जुड़ा, गुलशन कबीर के नाम से मेरा चैनल है, ठीक है, इसको सब्सक्राइब करियो। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब।